कोई भी जब विवाह में जाता है या संबंध बनाता है तो अपना बेस्ट दिखाता है। इट इज वेरी यूजुअल। छोटे से छोटा आदमी भी, जेलाल जो ढकेल भी चलाता है ना, वो भी सफारी निकाल के लाता है आज। जिसके पास दाढ़ी बनाने तक की फुर्सत नहीं, वो भी 3 दिन पहले ढकेल और रिक्शा का काम छोड़ के सैलून जाके बाल बाल बनाया आता है, यार आज फेरी करनी है। इसलिए जब कोई संबंध का निर्माण होता है ना, तो दोनों तरफ से अपना बेस्ट दिखाया जाता है। एक बात भारतीय परंपरा में बड़ी विचित्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो दिख जाती है। विवाह के समय, विदाई के समय एक स्त्री के आंसू का वजन पता चलता है और एक पुरुष की प्रसन्नता की सीमा का बोध होता है। ये दोनों चीज हैं। इसलिए विवाह की ऐसी परंपरा मनोवैज्ञानिक रूप से स्थापित की गई है भारत ने। एक प्रकार से एक स्त्री के लिए इससे वर्ष कुछ हो सकता है कि जिस 9 महीने जिस मां के गर्भ में वो पली हो, इतने वर्ष जहां रही हो, आज केवल 3 घंटे के बाद उसको वहां से छोड़कर जाना हो। दत्तात्रेय ने तो ऐसी माता को अपना गुरु कहकर प्रणाम किया, कन्या को गुरु माना है। तो शी इज एट हर वर्स एंड यू आर एट योर बेस्ट। तुमने अपना बेस्ट दिखाया, जब तो ब्याह हुआ। वर्ष दिखाओगे तो ब्याह होगा क्या हमारे? हालांकि कई आज तो इतने कलंकी हो गए कि उस दिन भी छोड़ते नहीं किसी को। एक जगह ब्याह हो रहा, पंकज पी के आ गया दूल्हा, तीसरे फेरे में तो खुद ही गिर गया यज्ञ कुंड में। हमने कहा वाह, सता जी का दर्शन करो महाराज। सती की कथा तो तुमने खूब सुनी, खुद ही गिरा यज्ञ कुंड में, धाड़ धाड़ धाड़। विचार कीजिएगा, स्त्री अपने वर्ष पर है, पुरुष अपने वेस्ट पर है। पर जब कभी कभी परिस्थिति आती है इससे विपरीत, कभी कभी पुरुष होता है अपने वर्ष पर, तब उस समय बेस्ट का अनुभव कर लेने वाली स्त्री के द्वारा की गई प्रतिक्रिया समझने योग्य होती है। बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से गोस्वामी जी ने यह बात कही है। यहां किसी के शोषण और पोषण और बड़े और छोटे होने की बात नहीं है। बहुत जरा चीज को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। विरोध करने से कुछ नहीं मिलता, पर समझदारी से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है महाराज। उसी में एक प्रसंग है धीरज, आपका धैर्य। पहले धीरज देखिए, पहले ही नारी मत देखने लग जाना। पहले दिन ही नारी, इसका मतलब तुम खुद ही अधीर हो। पहले तो आज विपरीतता आई और पहले दिन ही तुम नारी की परीक्षा करने लग गए, इसका मतलब तुम खुद ही पहले अधीर हो। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले धीरज शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले धीरज करना, उसके बाद फिर धर्म, उसके बाद फिर मित्र, और फिर अंतिम स्थिति आती है जब कभी आवश्यकता पड़े विपरीतता। ये बात की उपदेश, ये बात का उपदेश। अच्छा, इस बात की जानकारी पुरुष के लिए घातक है पर स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस प्रसंग की व्याख्या नहीं कर रहा। जीव गोस्वामी पाद ने शास्त्र में यह विवेक दिया है। कौन सी चीज, ध्यान से एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा सा प्लीज पे योर अटेंशन। कथाओं की बहुत सारी बातें केवल श्रवणीय होती हैं, बहुत सारी बातें केवल कीर्तनीय होती हैं, बहुत सारी बातें केवल आचरणीय होती हैं, और बहुत सारी बातें केवल भजनीय होती हैं। इसलिए एक विवेकी श्रोता इन 4 चीजों को बांटना जानता है। ये कौन सी बातें केवल श्रवणीय है, कौन सी बातें श्रवणीय है। अब राम जी तीर फेंक रहे हैं और विराट के पीछे तुम करके कर सकते हो, करके दिखा। कि एक छोटा सा घास फेंका और जयंत के पीछे लग गया, लगाओ दौड़ाओ जरा, फेंकना, मंच तक ही ना पहुंच रहे तुम्हारा। ये आचरणीय नहीं है, ये केवल श्रवणीय है, राम का प्रभाव जानने के लिए। फिर कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जो सहज कीर्तनीय हैं। हम जब चौपाइया कई सारी गाते हुए चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारा कुछ व्याख्यायित नहीं है, केवल उसका कीर्तन मात्र पर्याप्त है। फिर बहुत सारी बातें हैं जो विशुद्ध आचरणीय हैं, केवल श्रवण करने से उसका काम नहीं चलेगा।
आचरण कीजिए। अगर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कथा में जागृत होकर बैठिए, तो ये काम केवल श्रवणीय नहीं है, आचरणीय है। हम निवेदन कर रहे हैं कि बीच में व्यवधान मत कीजिए, तो ये बात केवल श्रवणीय नहीं है, आचरणीय है। उसी प्रकार बहुत सी चीजें केवल भजनीय हैं। जब श्री रघुनाथ जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं, इसका चिंतन केवल भजनीय है महाराज। इसलिए इतना विवेक तो रखने की आवश्यकता है। अत्रि जी का और अनुसुईया जी का ये प्रसंग सुनकर सीता जी के मन में विपरीतता नहीं आई कि इज somebody suppressing me or something like this। आज किसी माता को भी कुछ प्रेम से निवेदन किया जाए तो ये बड़ी समस्या भी हो सकती है कि कहीं वो ऐसा ना समझ रही हो कि मुझे ऐसा किया जा रहा है ना, कभी नहीं। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरु नावा। फिर गोस्वामी जी ने कहा है, माता जानकी ने अनुसुईया जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, सिरु नाभा शब्द का प्रयोग किया, और उनके इन उपदेशों को सुनकर परम सुख पावा। मां, किसी ने मेरा मार्गदर्शन किया।